तो मैं चैनल दोस्तों मनी मार्केट 20 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम में से काफ़ी लोग आईपीओ के अंदर निवेश करना चाहते हैं। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई कंपनी पब्लिक से पैसा रेज करना चाहती है तो उसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना पड़ता है, उसी को हम आईपीओ कहते हैं। अब आईपीओ में निवेश तो करना चाहते हैं लेकिन इसका पूरा प्रोसेस समझते नहीं हैं, इसी के वजह से हम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। बुक बिल्डिंग रूट तथा फिक्स प्राइस रूट होता क्या है, इसमें बैंकर या अंडरराइटर का रोल क्या होता है, ये सारे टॉपिक हम इस वीडियो में जानेंगे। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब गैर सूचीबद्ध कंपनी यानी कि अनलिस्टेड कंपनी नए शेयर जारी करने के लिए पूंजी बाजार में प्रस्ताव लेकर आती है, या ऐसी कंपनी जो अपनी सिक्योरिटीज़ शेयर पहली बार आम जनता के लिए बाजार में प्रस्तुत करती है, तो इस प्रकार के प्रस्ताव को इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ कहते हैं। आईपीओ की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कंपनी सेबी द्वारा शेयर मार्केट के इंडेक्स एनएसई और बीएसई में सूचीबद्ध कर दी जाती है। कंपनी आईपीओ दो तरीके से जारी कर सकती है, बुक बिल्डिंग रूट तथा फिक्स प्राइस रूट। बुक बिल्डिंग रूट में कंपनी अपने नए शेयरों के लिए एक प्राइस बैंड तय करती है। निवेशक अपनी इच्छा के अनुसार उस प्राइस बैंड की सीमा में आवेदन करते हैं। इस प्राइस बैंड की ऊपरी और निचली कीमत में अधिकतम 20% तक का अंतर हो सकता है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस पूरा होने के पश्चात शेयर की प्राइस तय की जाती है। फिक्स प्राइस रूट, इसमें कंपनी अपने शेयर की एक निश्चित कीमत प्रस्तुत करती है फेस वैल्यू पर प्रीमियम लगाकर। इसमें निवेशक को पहले से शेयर की कीमत पता होती है। सरल शब्दों में कहें तो किसी कंपनी द्वारा पूंजीगाही के लिए प्राथमिक बाजार प्राइमरी मार्केट में आम जनता के लिए जो प्रारंभिक प्रस्ताव लाया जाता है उसे इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ कहते हैं। इसमें संस्थागत निवेशक व रिटेल निवेशक दोनों आवेदन कर सकते हैं। अंकित मूल्य यानी कि फेस वैल्यू पर खरीद, शेयर का अंकित मूल्य फेस वैल्यू या सम मूल्य पर वैल्यू कहलाता है। यह शेयर प्रमाण पत्र पर दर्ज वास्तविक लागत और कंपनी के प्रति शेयर धारक की देनदारी की सीमा होती है। इक्विटी शेयरों के मामले में यह कीमत आमतौर पर काफ़ी छोटी होती है, जैसे कि 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये इत्यादि। प्रीमियम पर खरीद, जब शेयरों को अंकित मूल्य फेस वैल्यू से ज़्यादा कीमत पर पेश किया जाता है तो कहा जाता है कि यह इश्यू प्रीमियम पर है। प्रीमियम अंकित मूल्य के ऊपर ली जाने वाली राशि है। उदाहरण के तौर पर अगर एबीसी लिमिटेड 10 रुपये अंकित मूल्य और 20 रुपये कुल कीमत के शेयर जारी करती है तो इश्यू कीमत 20 रुपये और अंकित मूल्य 10 रुपये के बीच का अंतर वह शेयर प्रीमियम है जो कंपनी आपसे लेती है। सामान्य तौर पर कोई कंपनी तभी प्रीमियम लेती है जब उसने अतीत के कुछ लाभों को पहले ही जमा कर लिया होता है। पब्लिक इश्यू में शामिल इकाइयाँ, जब कोई कंपनी अपने शेयरों के लिए आवेदन के उद्देश्य से आम लोगों को आमंत्रित करते हुए आईपीओ पेश करती है तो उसे विभिन्न पक्षों मध्यवर्तियों की नियुक्ति करनी पड़ती है जो इश्यू प्रक्रिया को सफलता के साथ पूरा करने में कंपनी को सक्षम बनाते हैं। इश्यू प्रक्रिया में शामिल विभिन्न मध्यवर्ती हैं। बुक रनिंग लीड मैनेजर BRLM, ये प्रबंधक सेबी के मानकों औपचारिकताओं को पूरा करने और इश्यू के पहले एवं इश्यू के बाद की समस्त गतिविधियों का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इश्यू के बैंकर पूंजी एकत्र करने और उसका एस्क्रो अकाउंट निलंब लेखा में हस्तांतरण सुनिश्चित करने की समस्त गतिविधियों को संचालित करते हैं। अंडरराइटर वे संस्थाएं या व्यक्ति हैं जो आम लोगों को शेयर बेचने में कंपनी के विफल रहने पर कंपनी के शेयरों को खरीदने के लिए तैयार होते हैं। अंडरराइटर सुरक्षा प्रदान करने की अपनी इस सेवा के लिए इश्यूकर्ता कंपनी से कमीशन लेते हैं। इश्यू के रजिस्ट्रार आवेदकों की पूरी सूची में से अवैध आवेदकों को हटाने के बाद योग्य आवंटियों की सूची को अंतिम रूप देता है और यह सुनिश्चित करता है कि शेयर आवंटियों की डीमैट खातों में जमा हो जाए और विफल आवेदकों को राशि की वापसी कर दी जाए। आईपीओ क्यों? आपको लग सकता है कि आप इस बात की फिक्र क्यों करें, जिस आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं वह क्यों और किसके लिए आ रहा है, लेकिन आगे दी गई स्पष्टीकरण से साफ हो जाएगा कि यह पृष्ठभूमि जांचना कितना ही महत्वपूर्ण है। आपको यह समझने की ज़रूरत है कि कंपनी आईपीओ के जरिए पैसा क्यों जुटा रही है। पैसा जुटाने का उद्देश्य परियोजना लगाने या विस्तार, कारोबार विकास, प्रतिस्पर्धी कंपनी या कारोबार का अधिग्रहण, कर्ज चुकाना आदि हो सकता है। हालांकि आप कंपनी के कारोबार की बारीकियों के बारे में पूरी तरह नहीं समझ सकते,
लेकिन आपको यह समझने की ज़रूरत है कि पैसे जुटाने के बाद कंपनी इसका इस्तेमाल कैसे करेगी। इसका सबसे अच्छा मूल्यांकन बिक्री मुनाफे या मार्जिन, बिक्री में मुनाफे का प्रतिशत में बढ़ोतरी से हो सकता है। प्रमोटरों की क्षमताएं, कंपनी की पृष्ठभूमि और पैसे जुटाने के उद्देश्य के बारे में अध्ययन से आपको उसके बारे में अच्छा अंदाज़ा लग सकता है। प्रमोटरों की हिस्सेदारी, कंपनी में प्रमोटरों की हिस्सेदारी पर गौर करना चाहिए। प्रमोटरों की कम हिस्सेदारी का मतलब है कि उनकी दिलचस्पी कम है। प्रमोटरों की ज़्यादा हिस्सेदारी से संकेत मिलता है कि उन्हें कंपनी और उसके कारोबार पर पूरा भरोसा है और वे ज़्यादा जोखिम लेते हुए कमिटेड हैं, यानी कि प्रतिबद्ध हैं। शेयर भाव, शेयर बाज़ार में शेयर की बाजार में बहते हुए कंपनियां कई बार ऊंचे मूल्यांकन पर शेयर जारी करती है, जिससे निवेशकों के मुनाफे की संभावनाएं कम हो जाती है। कभी कभी तो घाटा भी होता है। हालांकि शेयर मूल्यांकन की प्रक्रिया तो चलती रही है, लेकिन कंपनी के शेयर में निवेश करने के लिए उसकी सही मूल्य समझना बेहद अहम है। कंपनी का कारोबार अच्छा भी हो, लेकिन अगर शेयर ऊंचे भाव पर जारी हो तो आपको नुकसान हो सकता है। अलग अलग क्षेत्र की कंपनियों का मूल्यांकन अलग अलग तरीके से होता है। रियल एस्टेट क्षेत्र की कंपनियों का मूल्यांकन उनकी ज़मीन, कंपनी की ज़मीन के मूल्य के आधार पर होता है। उत्पादन यानी कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की ज़्यादातर कंपनियों के मूल्यांकन का आधार उनका मुनाफा होता है। ऐसे में कंपनी के शेयर भाव के सही मूल्यांकन के लिए आपको यह समझना होगा कि इसका सटीक तरीका क्या है और मूल्यांकन के तरीके के इस्तेमाल से सही मूल्य निकाला जा सकता है। अगर शेयर का इश्यू भाव उसके मूल्यांकन से ज़्यादा है तो आपको उससे बचना चाहिए। कैसे कर सकते हैं आईपीओ में निवेश? इसके लिए आपको किसी ब्रोकिंग सर्विस से मिलकर उसके पास ट्रेडिंग प्लस डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा। कई बैंक भी ब्रोकिंग का काम करते हैं, वहां जाकर आप खाता खुलवा सकते हैं। इसके लिए आपको वार्षिक चार्ज देने पड़ सकते हैं। शेयर खरीदने और बेचने के लिए भी ब्रोकरेज देना होता है। ये सब सुविधा आपको ज़ीरोधा में फ्री में मिल सकता है। डिलीवरी बाइंग यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ खरीदते हैं तो कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगता। और अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं, जहां आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी और आप अपना डीमैट अकाउंट खोलकर आईपीओ, म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स में निवेश करना स्टार्ट कर सकते हैं। नोट: इस वीडियो की सभी जानकारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल सलाहकार से ज़रूर सलाह लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।